देखिए बहुत बड़ा मूव आया था यहाँ पर, ये जो मूव था और उसके बाद यहाँ पर जो फॉलोअप मिला, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप मिला है हम लोगों को। चाइना का मार्केट बहुत बहुत स्ट्रांगली इवॉल्व हो रहा है और चाइना का मार्केट को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पे है जहाँ पर प्राइस ने काफी समय पहले बिताया है। तो जिस लेवल पे प्राइस समय बिताती है ना इन हिस्ट्री, राइट, हम पहले में पास्ट में, तो ऑफ कोर्स वो लेवल्स बहुत बहुत काम के होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रूड ऑयल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। मैं हमेशा बड़े पिक्चर पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि वो जैसे जैसे आप चार्ट्स भरा करते हो ना, वैसे वैसे जो पावर रहती है वो बढ़ते रहती है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, संडे का दिन है और आप जानते हो कि संडे को हम आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की एनालिसिस लेके आते हैं। इस एपिसोड में हम आपके साथ देखेंगे यूएस मार्केट्स को, हम आपके साथ देखेंगे गोल्ड को, क्रिप्टोज को और कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही अच्छे सेट हुए हैं यूएस मार्केट्स में, उनको डिस्कस करेंगे। और क्रिप्टोज में फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सेटअप बन रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो ऑल्टरनेट कॉइन्स हो, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है। तो आप जरूर देखिएगा कि क्या सेटअप है और कैसे आपको अप्रोच करना है क्रिप्टोज को आने वाले हफ्ते में, ये भी आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट है वो सब जगह इक्वली जो है वो अप्लाई होता है। तो अगर आप इस एपिसोड को भी देखोगे तो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का इंडियन मार्केट्स में भी। और खास ही खास अगर आप यूएस मार्केट्स को ट्रेड करते हो, अगर आपके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है, तो आपके लिए ये कमेंट्री बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हो इस चैनल पे और आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कर दीजिएगा और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर बताइएगा। और खासकर अगर आप इंडियन हैं और अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई मित्र अगर यूएस मार्केट में हैं और यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कुछ हमारी भी मदद हो जाएगी, कुछ उनकी भी मदद हो जाएगी, राइट। तो जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम S&P 500 में आ जाते हैं। और S&P 500 में देखिए, जैसे कि लास्ट वीक अगर आप हमारा कमेंट्री देखोगे तो हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि S&P 500 एक इंपॉर्टेंट जो है पिवट पॉइंट पे आ रहा है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन तो बनता है, राइट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पे आया है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आया है और साथ ही साथ RSI जो थी वो 50 लेवल पे भी होवर कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए आपको वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो आपको एक तरह से कैंडल में उस तरह का एक ठहराव दिख रहा है। ये इनसाइड बार कैंडल होता है ऑलमोस्ट, जो है आप देखिए जो दूसरी कैंडल है वो पहले कैंडल की बॉडी के अंदर है, तो इसे इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। और जनरली ये एक पॉज होता है, एक ठहराव होता है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद हो सकता है अगला हफ्ता एक और इस तरह का कुछ कंसोलिडेशन बने और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो। तो प्रिसाइज जो इसकी एनालिसिस होगी वो हम डेली चार्ट पे जाके करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न एकदम कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है। इस पैटर्न में अभी तक कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, इस तरह की कोई कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हमें लगे कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्राइस कोई रेजिस्टेंस को अप्रोच करती है तो ऑफकोर्स वहां पर कुछ सप्लाई जरूर मिलता है और वो सप्लाई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया, देखिए फ्रेंड्स, हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता है, ये जो पहले वाला कैंडल होता है, इसका लो जो होता है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो करीबन ये 5450 का जो लेवल है S&P 500 पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द वीकली बेसिस, राइट। तो ये वीकली चार्ट पे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। वीकली चार्ट पे ऐसा कुछ खराब दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट, बस ये लग रहा है कि अभी एक इंपॉर्टेंट पिवट के पास आकर थोड़ा सा सप्लाई ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो फ्रेंड, डेली चार्ट पे थोड़ा सा आप देखो ना, ये पैटर्न बेटर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहा है, राइट। ये आप देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्रेशन बना रहा है और यहाँ पर आप देखो इस कंप्रेशन के दौरान अगर आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम्स भी जो है वो लो है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये जो प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, इसमें कोई खास सेलर्स का जो है ना पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जनरली एक बस साइडवेज मूव है। इतनी बड़ी मूव के बाद देखिए बहुत बड़ा मूव आया था यहाँ पर, ये जो मूव था और उसके बाद यहाँ पर जो फॉलोअप मिला, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप मिला है हम लोगों को। तो अब यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट पिवट पे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है और वहां पर आके इस तरह का कंसोलिडेशन होना बहुत बहुत लाजमी होता है। अगर आप RSI को देखोगे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वीकली चार्ट पे RSI 50 पे रुका हुआ था और यहाँ पर आप देखो डेली चार्ट पे RSI 60 पे रुका हुआ था। अगर आप लास्ट वीक का हमारा एपिसोड देखोगे ना तो हमने इस चीज को हाईलाइट किया है आपके पास कि हाईलाइट अगर RSI 60 के पास है तो वहां पर थोड़ा सा जो है धक्का प्राइस को लगता है और प्राइस जो है वो साइडवेज जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये पैटर्न, देखिए ये वाला जो पैटर्न है
ये जो जो बेस बन रहा है, जो ब्रेकआउट के पहले बेस बन रहा है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बेस बन रहा है, ये अच्छा बेस बन रहा है, राउंडिंग बेस कंस्ट्रक्टिव बेस बन रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आशा है, यहाँ से हम क्या एंटिसिपेट करते हैं, अगर प्राइस ब्रेकआउट हो यहाँ से तो बस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी एंटिसिपेट करते हैं कि आरएसआई जो है 60 के ऊपर चली जाए, और 60 के ऊपर चले जाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट जब हो तो साथ साथ में आरएसआई भी 60 के ऊपर बने रहे। तो ये अगर दोनों चीज साथ में होती है ना, तो एक प्रॉपर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है और एक प्रॉपर हम लोगों को कॉन्फर्मेशन मिलता है। तो ये S&P 500 का जो डेली चार्ट है और वीकली चार्ट है, हम लोगों ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करी, इसको ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली देखिए नैस्डैक में भी हम लोगों ने एग्जैक्टली आपसे वही चीज डिस्कस करी थी कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पे है जहां पर प्राइस ने काफी समय पहले बिताया है। तो जिस लेवल पे प्राइस समय बिताती है ना इन हिस्ट्री, राइट, हम पहले में पास्ट में, तो ऑफ कोर्स वो लेवल्स बहुत बहुत काम के होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर प्राइस इस जगह पर कोई समय बिता रही है तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पर बहुत जैसे बोलते हैं ना चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं, तो यहाँ पर यही रीजन है। और आप देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, हम लोगों को एक डोजी टाइप का कैंडल मिला, एक न्यूट्रल कैंडल मिला, और साथ ही साथ आरएसआई देखिए कहाँ पर है, अगेन 50 के पास है वीकली चार्ट पे। तो ये बहुत ही एंटिसिपेटेड था और हम लोग ये एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि इस तरह का मूव मिलेगा। लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है कि प्राइस जो है ना ये अपने वीकली रेंज के ऊपर जाए और इसे ब्रेकआउट करे अगर कंटिन्यूएशन करना है। हालांकि अगर आप कुछ चार्ट्स पे जाके देखेंगे, अगर हम इंडिविजुअल चार्ट्स पे जाके देखेंगे तो इंडिविजुअल चार्ट्स पे जो सिनेरियो है वो उतना खराब नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल चार्ट्स में ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो ब्रेथ है और या जो ये स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव ही है और यहाँ से हमें ऊपर का ब्रेकआउट भी मिलेगा, बस देखना है कब, राइट। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम कुछ काम करेंगे, उसके पहले हम कोई काम नहीं करेंगे। सिमिलरली देखिए एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको नैस्डैक में बनता दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने S&P 500 में देखा। देखिए एक तरह से अगर आप यहाँ पर इस बड़े पैटर्न की बात करें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखिए 60 के पास ही है। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि आरएसआई अगर 60 के पास होता है, वीकली में डेली के पास, वीकली में 50 के पास होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना बहुत बहुत लाजमी है और वही हम लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला इस पिवट पॉइंट पे। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, ये राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और ये राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे। तो अब यहाँ पर ये जो बेस बना हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जो बेस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो कंसोलिडेशन है ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होगा तो हमें कंटिन्यूएशन यहाँ से देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप समझिए 19,500 का लेवल जो है नैस्डैक पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा ऑन द डेली बेसिस और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से प्राइस किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आपको कहा कि चाइना का मार्केट बहुत बहुत स्ट्रांगली इवॉल्व हो रहा है और चाइना का मार्केट को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपके पास एक्सेस है, अगर आप चाइना का मार्केट ट्रेड कर सकते हो या चाइना के मार्केट में पोजीशन बना सकते हो, खैर यूएस में अगर आप हो तो ऑफकोर्स आप बना ही सकते हो, लेकिन अगर इंडिया से भी है एवेन्यूज, आप जाकर सर्च करो गूगल पे, आपको मिलेंगे कि आप कैसे चाइना के मार्केट्स पे जो है पोजीशन बना सकते हो फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो लेवल है ना, यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है चाइनीज मार्केट, राइट। ये चाइनीज A50 जो इंडेक्स है वो यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिली है। लुक एट द मूव फ्रॉम द बॉटम जो यहाँ पर मिला है, यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव है और यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ भी है, अगर आप ठीक से देखोगे तो हो सकता है कि थोड़े दिन यहाँ पर एक कंसोलिडेट करे, उसके बाद यहाँ पर वो ब्रेकआउट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मार्केट के डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए। कोविड के बाद ना बहुत लोग मार्केट्स में आए हैं, तो जो ट्रेडिशनल टाइप से जो इंडिकेटर्स बिहेव करते थे, ट्रेडिशनल टाइप से जो प्राइस एक्शन बिहेव करते थे, ऑफ कोर्स उनमें चेंज आया है। अब वो ट्रेडिशनली जिस तरह से बिहेव करते थे वैसे नहीं बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा लीप ले लिया है, राइट। तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में, इतने डायनामिक मार्केट में जहां पर चेंज होते हैं, इस तरह से पैटर्न चेंज हो जाते हैं, उस हिसाब से हमको अपने आप को भी अपडेट करना होता है। तो अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज चार्ट्स को देखते हो, तो आपको ना वो जो पैटर्न इवॉल्व हो रहे हैं, जो पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं, वो समझ में आने लग जाएंगे, एकदम क्लियरली समझ में आने लग जाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आप कंसोलिडेशन होकर यहाँ से ऊपर की तरफ फर्दर जो है कंटिन्यूएशन हम लोगों को चाहिए और साथ ही साथ हमें मेकआउट करना पड़ेगा कि आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाए। क्रूड ऑयल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। देखिए मैंने कहा क्रूड ऑयल में आपको मैं दिखाऊंगा, गोल्ड में, और साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊंगा क्रिप्टो करेंसीज में, मतलब बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। क्रूड ऑयल में देखो कि आप ये वाला जो ना, फर्स्ट आप ये देखो हैमर,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर था और ये वीकली चार्ट है माइंड यू, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर था और इस हैमर में बहुत अच्छी वॉल्यूम्स भी थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस है ना वापस करेक्ट कर रही है और ड्यूरिंग द करेक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो बहुत बहुत कम है, राइट। आप देखो ये वॉल्यूम जो है बहुत बहुत कम है और यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है ये एक स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग पैटर्न है, ये भी बुलिश पैटर्न है और ये भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बना है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हैमर दिखा रही थी, ये हैमर एक तरह से जो डिमांड दिखा रही थी वो डिमांड जो है करेक्शन के बाद ये पियर्सिंग पैटर्न से कंफर्म हो गई है, राइट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रूड ऑयल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन क्रूड ऑयल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि $56 का जो सपोर्ट है या हम $55 मानते हैं, $55 का जो सपोर्ट है वो अगर इंटैक्ट रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, यहाँ से मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ मिलती है तो 72 और $80 का नेक्स्ट जो है वो टारगेट है। अब क्या होगा, क्यों आएगा, आई डोंट नो किस लिए क्रूड ऑयल के प्राइस शूट अप होंगे। कोई कारण तो है, क्या कारण है मुझे पता नहीं है, लेकिन चार्ट्स मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्राइजेस ऊपर जाने की जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल में इस तरह का फॉर्मेशन बनना है। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि ये क्रूड ऑयल में एक्यूमुलेशन चल रहा है, क्रूड ऑयल में यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो बाय कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर अपने आप को टाइम करना है मार्केट में तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होती है और उसके लिए हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं। डेली चार्ट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि जो क्रूड ऑयल है उसका आरएसआई जो है ना 50 के पास, 50 के नीचे होवर कर रहा है। नहीं, डेली चार्ट पे ये देखिए जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये आरएसआई 50 के नीचे होवर कर रहा है। अब अगर यहाँ से स्ट्रेंथ हम लोगों को चाहिए तो सबसे पहले तो आरएसआई में ना ये 50 का लेवल ब्रेकआउट होगा। 50 का लेवल जो होता है न्यूट्रल लेवल होता है बुल्स और बेयर्स के बीच में है। और अगर आप देखोगे कि ये 50 के लेवल को ना बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। एंड्रू कार्डवेल कभी भी 50 के लेवल को इग्नोर नहीं करते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेटेज रहता था 50 के लेवल पे हम लोगों की एनालिसिस की, खासकर बड़े टाइम फ्रेम पे जहां पर हम वीकली और मंथली चार्ट देखते थे। तो यहां पर देखिए ये 50 के पास होवर कर रहा है, एक बार 50 को ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ और यहां पर प्राइस जो है देखिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट जंचर पे है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है 64 का, तो प्राइस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आरएसआई जब यहां से ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस भी यहां से ब्रेकआउट करके 64 के आसपास के लेवल को टच करेगी और उसके बाद वापस हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो प्राइस बोल दे कि प्राइस जो है ना यहाँ से ऊपर चली जाएगी, 72 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। नहीं, हम यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे। लाइक मूविंग स्टेप बाय स्टेप इज व्हाट लाइक will make you a good technical analyst, will make you a good price action enthusiast। तो यहाँ पर अगर आप देखो 64 के आसपास अगर डॉलर ये क्रूड ऑयल पहुंच जाता है उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ से ये जो 50 के पास, 50 के नीचे जो होवर कर रहा है आरएसआई पे क्रूड ऑयल, ये टूटे और यहाँ से ब्रेकआउट मिले। तो क्रूड ऑयल पे फ्रेंड्स बहुत गाढ़ी नजर डाल के रखिए, इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ टिकरम लगने वाला है क्रूड ऑयल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रिकवरी कर रहा है, गोल्ड बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अच्छी मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे बिग पिक्चर, मैं हमेशा बड़े पिक्चर पे ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि वो जैसे जैसे आप चार्ट्स भरा करते हो ना वैसे वैसे जो पावर रहती है वो बढ़ते रहती है। मतलब बड़े चार्ट्स का बड़ा पावर, छोटे चार्ट का छोटा पावर। तो यहां पर आप देखो नंबर 1 इस वीक पे आप देख रहे हो, इस वीक पे एक शूटिंग स्टार मिला था। ये शूटिंग स्टार क्या बोलता है, पहले आप कोई भी प्राइस एक्शन पढ़ते हो ना उसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, उसके पीछे क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। शूटिंग स्टार क्या बोल रहा है, इस वीक में प्राइस ऊपर तो गई लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया, ऊपर से बेयर्स वर वेरी एक्टिव और इस प्राइस को वापस नीचे ढकेल के लेके आते हैं। फिर अगले हफ्ते प्राइस जो है वापस थोड़ा सा प्रेशर में आती है लेकिन साइडवेज रहती है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं मिलती। इस हफ्ते राइट, इस हफ्ते प्राइस वापस एक कोशिश करती है अटेम्प्ट टू मूव अप, लेकिन अगर आप देखो वापस जो है ऊपर से जो है सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखो कि गोल्ड जो है वो बार बार एक कोशिश कर रहा है नया ब्रेकआउट करने का, नया मूवमेंट ऊपर जाने का, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ऊपर के लेवल से यहां पर सप्लाई आ रही है कॉन्स्टेंटली। यहां पर हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टेंटली यहां पर किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिन के लिए चलेगा किसी को पता नहीं है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर हम मार्केट को टाइम करना चाहे
तो हमें जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके टाइम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये पता चल रहा है ना कि यहाँ पर प्राइस जो है वो सेल हो रही है, यहाँ पर प्राइस में जो प्रेशर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3500 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं जाएगा आप नई ट्रेंड की आशा मत करिए, राइट। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3200 के लेवल को एक बार गोल्ड तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 3000 के आसपास दिखाई दे रहा है गोल्ड का। ये वीकली चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस है, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखिए इस पे आओगे, डेली चार्ट पे आओगे, तो डेली चार्ट पे आप देखो क्या है कि देखिए ये अटेम्प्ट आप देख रहे हो, ये है था ब्रेकआउट अटेम्प्ट वापस। और जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, देखिए पैटर्न इवॉल्व हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था इस गैप के बारे में, अगर आप हमारा पिछले हफ्ते के एनालिसिस को देखोगे तो हमने आपको इस गैप के बारे में स्पेशली बताया था कि यहाँ पर एक जो है ना सेलर्स गैप है। और ये देखिए क्या किया गोल्ड ने, इस सेलर्स गैप को फिल किया। बहुत लोग इस सेलर्स गैप के तक्के में बैठे होंगे, भरोसे में बैठे होंगे कि गैप पे जब आता है तो प्राइस रेजिस्टेंस करती है, हम सब जानते हैं प्राइस जो गैप पे रेजिस्टेंस करती है, प्राइस गैप पे लोग जनरली सेल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों का स्टॉप लॉस होगा, बहुत लोगों का सेल ऑर्डर होगा। और देखिए यहाँ पर किस तरह से स्मार्ट मनी आया, सेल ऑर्डर को उड़ाया और फिर प्राइस को वापस नीचे की तरफ लेके गया। तो देखिए ये यही पैटर्न इवॉल्व हो रहे हैं, यही चीज अपने को ध्यान देनी है, यही चीज अपने को देखनी है। और आप देख सकते हो कि सेलिंग में वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप किस हिसाब से वॉल्यूम्स है। यहाँ पर देखिए जितनी भी सेलिंग वॉल्यूम्स है आप थोड़ा सा देखो और आंख उठा करके इसमें अच्छे तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में। तो ये वीपीए एनालिसिस है फ्रेंड्स, वीपीए एनालिसिस, इसे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बोलते हैं। और जो हम जिस तरह से वीपीए को अप्रोच करते हैं, स्मार्ट मनी को अप्रोच करते हैं, डिमांड सप्लाई को अप्रोच करते हैं, पूरा अलग तरीका है। हम मतलब कि वी डू नॉट गो बाय द जार्गन्स, जो कि आप जनरली यूट्यूब में वीडियोस पे देखोगे, बहुत जार्गन और बहुत कंफ्यूज कर देते हैं आप अगर स्मार्ट मनी। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग एकदम क्लीन अप्रोच रखते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेके, वीपीओ को लेके। तो हमारा एक प्रोग्राम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर और वीपीओ को लेकर, लेवल 1 प्रोग्राम हमारे वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हो, जो कि प्रॉपरली आपको प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वीपीए, एसएमसी, ये डिमांड सप्लाई, इनके बारे में आपको प्रॉपरली ट्रेन करता है, राइट। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस। तो बी केयरफुल, राइट। ये चीज बहुत जाना, ये चीज अपने ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में कौन सा लेवल ज्यादा काम आने वाला है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर 3450 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों जो है वो ट्रैप हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। और जैसे मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म में 3500 के ऊपर जाने के बाद ही प्रॉपर ट्रेंड जो है वो रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात तो पक्की है कि गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग है सिल्वर। और यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है। अब यहाँ से सिल्वर किस तरह से बिहेव करता है, यहाँ से सिल्वर को बढ़ना है तो ये ब्रेकआउट करके इस तरह से मूव करना पड़ेगा सिल्वर को। अगर आप आरएसआई देखोगे तो 50 के ऊपर जो है आरएसआई होवर कर रहा है। तो सिल्वर में भी अभी अपने को क्या करना है ना, ये वेट एंड वॉच है, राइट। आप ये आराम से सिल्वर को वेट एंड वॉच करके देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सिर्फ ब्रेकआउट इज नॉट अ बुलिश कंडीशन, यहाँ पर सपोर्ट भी करना चाहिए। जो ब्रेकआउट होता है ना उस जगह पर आके वापस सपोर्ट भी होना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज अपने ध्यान रखिएगा इस चीज को सिल्वर में। नाउ हम आते हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टोज में फ्रेंड। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पैटर्न बन रहे हैं, नॉट ओनली इन बिटकॉइंस ऑल्सो इन ऑल्ट कॉइन्स। अगर जैसे कि हम ब्रेथ देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जब हम बात करते हैं तो हम जो मेन इंडेक्स को देखते हैं, साथ ही साथ हम जो छोटे इंडेक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप को भी देखते हैं, ये जानने के लिए कि ओवरऑल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। वैसे ही सेम जब हम बिटकॉइंस की बात करते हैं तो बिटकॉइंस आप समझिए एक बड़ा इंडेक्स है, और जब हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो वो छोटे स्मॉल कैप मिड कैप जिसे हम बोलते हैं वो है। तो स्ट्रेंथ जो है मार्केट का जो दम है वो छोटे इंडेक्स से हमें पता चलता है कि स्मॉल कैप मिड कैप कैसा बिहेव कर रहा है। अब यहां पर आप देखो कि बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 1 लाख के ऊपर वापस पहुंच चुका है। और यहां पर देखिए ये 1 लाख के ऊपर पहुंचते ही ना फ्रेंड्स, बार बार देखिए इसको रेजिस्टेंस मिला है। ये चीज को नोटिस करिए, यहां पर रेजिस्टेंस मिला, यहां पर रेजिस्टेंस मिला, यहां पर रेजिस्टेंस मिला, अब वापस यहां पर वो आ चुका है। मैं आपको एक जनरल यहां पर एक सेंटीमेंट की बात बताता हूं कि देखिए यहां पर भी सेलर हैं तो बायर्स भी हुए, यहां पर भी सेलर्स हैं तो बायर्स हैं, यहां पर भी सेलर्स हैं तो बायर्स हैं। अब यहां पर जिसने बाय किया वो तो बेचारा फंसा हुआ है ना, वो तो उसका तो पूरा बिटकॉइन ने काट लिया ना। तो अब यहां पर जब प्राइस वापस आता है ना तो यहां पर ये जो बायर्स जो फंसे हैं वो यहां पर एग्जिट करेंगे। यहां पर जो बैठे हुए थे बाहर, वो देख रहे थे कि प्राइस यहां से नीचे जाती है जनरली, वो यहां पर बाय करेंगे, वो यहां पर सेल करेंगे, वो यहां पर एडिशनली शॉर्ट करने आएंगे। जो ऑलरेडी शॉर्ट करके पैसा कमाए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो भी यहां पर शॉर्ट करने आएंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंस काम करता है।
ठीक है, लॉजिक समझिए, कोई भी लेवल क्यों काम करता है, जस्ट ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मैं वैसे नहीं सिखाता, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक बताऊंगा कि क्यों कोई चीज काम करता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस काम करता है। और यहां पर आप देखो कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। तो अब यहां पर क्या हो सकता है, अब यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगर ब्रेकआउट होनी है तो प्राइस यहां से ज्यादा नहीं गिरेगी। अगर यहां से बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो प्राइस यहां से ज्यादा नहीं गिरेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, यहां से ब्रेकआउट प्राइस हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको जरा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, मैं आपको ऑल्टरनेट कॉइन्स पे ले जाता हूं, तो आप देखोगे कि ये ब्रेकआउट वाला जो हम लोगों का एनालिसिस है ना, वो थोड़ा सा जो है सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वो थोड़ा सा कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर जो है बिटकॉइन इज नियर अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां पर यहां पर इसको इंपॉर्टेंट सप्लाई थोड़ा सा मिल सकती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत कंसोलिडेशन में चले जाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो। लेकिन ब्रेकआउट इज क्वाइट इमिनेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो भी 63 के ऊपर यहां पर पहुंच चुका। देखिए यहां पर डेली चार्ट पे भी अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के बाद, यहां पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट के बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया है, कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, राइट। तो यहां पर ये हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, इसके बाद यहां से ऊपर की तरफ जाए। आरएसआई देखिए 74 पे है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। तो यहां पर ये थोड़ा सा आरएसआई भी कूल डाउन होगा और उसके बाद यहां से फ्रेश मूवमेंट जो है वो मिल सकती है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। शायद देखिए फ्रेंड, ये हम लोगों का ना ये बिटकॉइन का जो हम लोगों का एक टेम्पलेट है, हम लोगों का एक क्रिप्टो का प्रोग्राम है, प्रोफेशनल क्रिप्टो का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग ये टेम्पलेट शेयर करते हैं। और ये टेम्पलेट देखिए आपको किस तरह से यहाँ पर सिग्नल दे रहा था करीबन $84,000-85,000 के पास कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है और उसके बाद यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ना हम लोगों ने एक फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम भी बना रखा है। अब वो फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम में हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करी है, जिस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप जो है क्रिप्टोज में रेगुलर बेसिस पे स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, हम लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत लोगों ने इसको यूज भी किया, बहुत लोग इसका फायदा भी उठाए हैं। तो ये फ्री प्रोग्राम आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना ऑफ कोर्स आपको अगर क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको एक एक्सचेंज की जरूरत होगी। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट आप ट्रेड करते हो तो अलग अलग ब्रोकर्स के यहाँ अकाउंट खुलाते हो, वैसे अगर आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करना है तो आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलूंगा कि एक अच्छा ब्रोकर जो क्रिप्टोज में है इंडिया में, वो है डेल्टा एक्सचेंज। और ये एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। और तो इसमें वैसे कोई स्कैम नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ब्रोकर को अगर आप चूज करते हो तो मेक श्योर कि वो एफआईयू रजिस्टर्ड हो, जिससे आप जो है ना किसी भी स्कैम में ना फंसे। तो डेल्टा एक्सचेंज में वॉल्यूम्स भी अच्छी है कंपेयर टू अदर एक्सचेंज, और इसमें ऑप्शंस भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको वो फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम के लिए क्या करना है ना, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक पे जाकर डेल्टा एक्सचेंज में अपनी अकाउंट खोल लेनी है। अकाउंट खोलने के बाद आप क्या करोगे, हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हम लोगों को सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर हम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लिया है, हम लोगों ने अकाउंट वेरीफाई भी कर लिया है। वेरीफाइड अकाउंट कर, वहां पर वेरीफाई करना पड़ता है केवाईसी करके, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। अब आप हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम शेयर कर दीजिए, तो हम आपके साथ जो है वो प्रोग्राम शेयर कर देंगे। हम आपको लिंक दे देंगे अपने ऐप की, अपनी वेबसाइट की, वहां पर जाकर आप रजिस्टर करके वो प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया है उस प्रोग्राम को यूज करके। एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो नाउ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। और ये टेम्पलेट के लिए, और बाकी हम लोगों का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जहां पर हम लोगों ने क्रिप्टोस को इन डेप्थ, पूरी इन डेप्थ जो है फ्रॉम A to Z आपके साथ डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। बहुत लोगों ने वो प्रोग्राम भी लिया और बहुत लोगों को उसका भी फायदा हुआ है। यहाँ पे देखिए एथेरियम, ना जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बढ़ चुके हैं। देखिए लुक एट द मूवमेंट, ये देखिए ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कंसेप्ट है, जहां पर ये लास्ट कैंडल में इस तरह की वॉल्यूम, मतलब कि बहुत स्ट्रांग जो है यहाँ पर हैंड चेंज हुए हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रांग ब्रेकआउट हम लोगों को मिला है। और अब देखिए ये जो लेवल था ना, ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, अब यहाँ पर प्राइस आके रुक गई है। आरएसआई आप देखो कहां पर है, वही 50 के पास है। तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, यहां पर क्या एनालिसिस हो सकती है हमारी। यहां पर हो सकता है कि इस वीक में ये थोड़ा सा साइडवेज जाए और उसके बाद यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चले जाए। आप देख रहे हो 10-20 डे मूविंग एवरेज को किस तरह से चीरता हुआ प्राइस जो है वो आगे की तरफ गया है। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये डेली चार्ट पे देखिए वॉल्यूम्स, लुक एट द बाइंग प्रेशर, लुक एट द प्रेशर विथ विच ये यहां पर ब्रेकआउट हुआ है।
और हमेशा जब भी आपको कोई भी ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ, RSI 81, जस्ट इमेजिन 81 के पास है RSI। दो दिन पहले RSI कहां था? 60 के नीचे, 60 के नीचे था, 60 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कहां पहुंच गया? 81 पे। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से मोमेंटम का एक फायर हुआ है, मोमेंटम का किस तरह से एक बर्स्ट हुआ है। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मिला है फ्रेंड्स। और अब इतने स्ट्रांग मूवमेंट के बाद एक्सपेक्टेशन यही होती है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे वापस ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहां पर इस ब्रेकआउट के वॉल्यूम को देखकर, ये मोमेंटम को देखकर ये जरूर एक तरह से भरोसा हो रहा है कि यहां पर ये स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस यहां से वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऑल्ट कॉइन देखो, देखिए ये शिबा, इसमें भी देखिए क्या एक बहुत ही स्ट्रांग एक्यूमुलेशन बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है, गेटिंग रेडी फॉर ब्रेकआउट। लुक एट द RSI एट 70, लुक एट द वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग। तो अब ये ऑल्ट कॉइन्स में आप देखिए ना किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ये बता रहा है कि अक्रॉस द क्रिप्टो करेंसीज जो है वो स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो गेट रेडी विथ योर एनालिसिस, रेडी होना है अपने को, यही अपना गोल है। लुक एट सोलाना, वही देखिए सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। सोलाना हम लोगों ने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट होने वाला है और एक इंपॉर्टेंट जोन पे सोलाना पहुंच चुका है। लुक एट द RSI 75 के ऊपर, वॉल्यूम्स देखिए मूवमेंट के पास। तो यहां पर अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो वी हैव अ केस, राइट। लुक एट पॉलीगॉन, मैं बहुत जितने भी मैं बोल रहा हूं कि मैं इसीलिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था कि क्रिप्टोज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। लुक एट पॉलीगॉन, रेडी फॉर ब्रेकआउट, राइट। तो ये सारे क्रिप्टो करेंसीज तो आपके वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। अब जल्दी से हम कुछ स्टॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है टेस्ला। अब आप टेस्ला में देखो कि जैसे मैंने एक वीडियो पूरा इन डिटेल दिया था टेस्ला का कि इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। देखिए ये हमारा बाय सिग्नल यहां पर आया और उसके बाद देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन का क्या महत्व है, अब आप समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का एनालिसिस करना। और उसके बाद देखिए यहां पर ये पैटर्न आप देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। लुक एट द वॉल्यूम पैटर्न, इसमें भी यू बन रहा है और इसमें भी यू बन रहा है। तो इसका मतलब कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। यहां पर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, लुक एट द वॉल्यूम्स, और यहां पर RSI जस्ट 60 के पास। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेट करके प्राइस, अगर स्टॉक, अगर यूएस मार्केट्स रुकती है, अगर यूएस मार्केट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है तो यहां पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगी। और अगर यूएस मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है, यूएस मार्केट वो रेजिस्टेंस ज्यादा है S&P 500 पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां से अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो यहां से टेस्ला जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज दिस कि आपको ना इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ये टेम्पलेट फ्रेंड्स हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का इंटेंसिव प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। ये टेम्पलेट आपको बताता है कि किस तरह से प्राइस सेटअप है, किस तरह से ट्रेंड सेटअप है, किस तरह से मोमेंटम सेटअप है। ये आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है, ये आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस सजेस्ट करता है। ये आपको बताता है कि कौन सा सिग्नल अभी डेवलप हो रहा है, बाय सिग्नल डेवलप हो रहा है। ये आपको बताता है कि मोमेंटम क्या कर रहा है। देखिए डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको बताता है मोमेंटम क्या कर रहा है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है सीरियस ट्रेडर्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग सीरियसली करनी है, ट्रेडिंग को एज एन प्रोफेशन अप्रोच करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार वॉक थ्रू लीजिए प्रोग्राम का और देखिए वेदर इट सूट्स यू और नॉट। क्योंकि मेरे पास देखिए फ्रेंड्स कोई भी झूठे वादे नहीं है, आपको टाइम और एफर्ट दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वंस यू इन्वेस्टेड, राइट, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो बाकी शॉर्टकट वाले बहुत है मार्केट में, आप उनके पास जा सकते हो। तो ये टेस्ला में फॉर्मेशन हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए वीजा में, ये मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि वीजा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग का यहाँ पर बाय सिग्नल आया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रही है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास। देखिए इंपॉर्टेंस समझिए रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंस समझिए पिवट का। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रही है और यहाँ पर देखिए आपको ना वो ट्रेंड, आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट हो रही है, आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है और यहाँ से एक बार ये वीजा में ब्रेकआउट मिले तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और वीजा नहीं फ्रेंड्स, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस भी देखो, राइट, कोई भी कार्ड्स की, जितनी भी कार्ड्स की कंपनी है, सब में कुछ ना कुछ सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग का एक बाय सिग्नल आया था, ये है मशीन गन बाय। और उसके बाद देखिए मशीन गन बाय मतलब कि गोली चलेगी धर 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 धर, ये सिग्नल आने के बाद। और आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी। देखिए मोमेंटम के साथ मूव कर रही है, जो मिंडी मिंडी दिख रही है ना आपको, ये मोमेंटम का सिग्नल है। तो मोमेंटम के साथ मूव कर रही है और ये यूएस मार्केट नहीं, ग्लोबली जितने भी मार्केट है सब पे काम करता है। इंडियन मार्केट में ब्यूटीफुली काम करता है, राइट। तो ये देख सकते हो आप, वीजा अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए ये कॉस्टो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेशन कर रहा है, लुक एट दिस कंसोलिडेशन,
कंसोलिडेशन वॉल्यूम्स देख रहे हैं एकदम कम। बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये गैप के पास है, देखिए ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राइस एक्शन है। अगर आपको प्राइस एक्शन की बेसिक्स जो है वही आपके क्लियर नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी, चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, यू हैव टू इन्वॉल्व प्राइस एक्शन अपनी स्ट्रैटेजीज में, अपनी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस के बाद प्राइस कंसोलिडेट करती है, वही हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब अगर यूएस मार्केट ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से इसमें भी ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक हम आते हैं, देखिए FANG। नाउ लुक एट द कंप्रेशन, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंप्रेशन है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। मतलब कि कोई चुपचाप अपना काम कर रहा है, चुपचाप जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रही है, और ये कहाँ पर हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास। तो देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेशन काम कर रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दोस्त, इसको इग्नोर मत करिएगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही विस्फोटक मूव हम लोगों को FANG में देखने को मिलेगी, ये चीज अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए USRT। नाउ यहां पर भी देखिए यही रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन फ्रेंड्स मैं बोलूंगा ना डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है। 50 के ऊपर बाउंस ले रहा है RSI, कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कंप्रेशन वाला पैटर्न है, राइट। और यहाँ पर देखिए जो स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको पता चलता है, यहाँ पर देखिए हम लोगों का स्ट्रैटेजी आपको पता चलता है। तो ये भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी मूवमेंट होगी। लास्ट कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम लोगों ने जितने भी यूएस स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस किए हैं, जस्ट जाइए और देखिए उन लोगों को कि किस तरह से मूवमेंट आई है, किस तरह से पैन आउट हुए हैं वो स्टॉक, और उसके बाद ही आप विश्वास करिए एनालिसिस में, ऐसे मत विश्वास करिए, राइट। तो ये USRT एक स्टॉक है। उसके बाद हम आते हैं एनवीडिया। देखिए एनवीडिया में हम लोगों का ये यहाँ पर ये बाई सिग्नल आया, और उसके बाद देखिए अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से जैसे मैंने कहा कि अगर यूएस मार्केट ब्रेकआउट होगा ना, तो ये सारे स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स में हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ पर RSI 60 के पास है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रेकआउट के लिए कंफर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर प्राइस इस जगह से ब्रेकआउट होगी तो RSI भी 60 के ऊपर जाएगी। इस चीज का हम लोगों को मेक श्योर करना है, वी हैव टू मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो और फाइनली वॉलमार्ट, देखिए वॉलमार्ट में क्या हुआ, वॉलमार्ट ऑलरेडी ब्रेकआउट पोस्ट कर रहा है और ब्रेकआउट करके यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है वॉलमार्ट, राइट। तो वॉलमार्ट में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। RSI 70 के पास जा चुका था, अब वापस जो है RSI नीचे 60 के पास, 56 के पास आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोगों को फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है तो वॉलमार्ट में भी हम लोगों को अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, राइट। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। गोल्ड हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रिप्टो डिस्कस किया, हम लोगों ने यूएस मार्केट डिस्कस किया, और हम लोगों ने आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में दिखाया कि किस तरह से आप जो है ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट और टेक्निक्स आज हम लोगों ने किए हैं, और आप इसे अप्लाई करिए इंडियन मार्केट्स में भी, यूएस मार्केट्स में भी, या कोई भी मार्केट्स आप ट्रेड करते हो उसमें भी, और रिजल्ट जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने सुझाव विचार जरूर हमें बताइएगा। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।